पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यहाँ लिखा है मन फिराओ, तुम में से हर एक व्यक्ति अपने अपने पापों की माफी के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस ने उनसे कहा, मोबाइल को स्टॉप करिए जी। पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, किससे कहा? लोगों से कहा, मन फिराओ। क्या कहा? मन फिराओ, तुम में से हर एक व्यक्ति अपने अपने पापों की माफी के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लें। तो लिखा है तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। यीशु ने कहा, इसने पतरस ने कहा, क्या कहा? मन फिराओ। क्या कहा? क्या कहा? मन फिराओ और लौट आओ, यीशु के नाम से पापों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा क्या पाओगे? दान पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और यीशु मसीह के नाम से वचन के मुताबिक लिखा है कि उनके पाप क्षमा हो गए और पवित्र आत्मा का वो क्या पाएंगे? वरदान पाओगे, यानी कि दान पाएंगे। मन फिराव की बात हुई है। लोगों ने, कईयों ने, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और लेने के बाद भी वो लोग उसी विचारधारा में जी रहे हैं जिस विचारधारा को छोड़ना ज़रूरी था। जब तक पुरानी चीज़ों को, पुरानी आदतों को, पुराने विचारों को नहीं त्यागेंगे तब तक नया कुछ होने वाला नहीं है। लोग सोचते कि हमने बपतिस्मा ले लिया, बस इतना काफ़ी है। बपतिस्मा लेना काफ़ी नहीं है। बपतिस्मा लेने के बाद उस अनुसार जीवन जीना ज़रूरी है जो वचन में लिखा है। लोगों की बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, दुष्ट आत्मा पीछा नहीं छोड़ रहा। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने पिछले विचारधारा को पकड़ के रखा है जिसके साथ शैतानी प्रभाव शामिल है। हालेलुया। मन फिराओ लिखा है, मन फिराओ और यीशु के नाम से लिखा है कि बपतिस्मा लो और तुम जो है पवित्र आत्मा का दान पाओगे, ऐसा लिखा है। आज बपतिस्मा लिए हुए लोग सिर्फ नाम के लिए बपतिस्मा लिया है, पता नहीं कि बपतिस्मा का अर्थ क्या से क्यों लिया जाता है, उसके बाद कैसा जीवन जीना है। बपतिस्मा लिया व्यक्ति है, उसको बचाया गया है, उसमें परमेश्वर की यानी कि पवित्र आत्मा की छाप लग गई है, उसको अलग कर दिया गया है, उसमें पवित्र आत्मा का आना जाना रहता है। हालेलुया। पर लोगों को बपतिस्मे का मालूम नहीं, जबकि बपतिस्मा जिन्होंने लिया उनसे पहले उनको शिक्षा भी दी है, पर नहीं, क्योंकि लोगों का मन दुनिया में ज़्यादा है, तो इसलिए समस्याएं ज़्यादा है। आदमी जितना जल्दी लौट आएगा उतना जल्दी उसको सुरक्षा मिलेगी। बपतिस्मा का मतलब होता है दफन हो जाना, यानी कि डूब जाना। यीशु के नाम से जो बपतिस्मा लेता है उन्होंने गुनाहों को छोड़ दिया, दफन कर दिया है। इसका मतलब ये होता है। हालेलुया। जब आदमी बपतिस्मा लेता है तो उस समय ये प्रण करता है कि प्रभु आज के बाद मैं नया जीवन जीऊँगा। पुरानी आदतें, पुराने नशे, पुराना जो व्यवहार, पुराना जो चीज़ें हैं
उसको मैं आज यहाँ त्यागता हूँ यार, त्यागती हूँ, छोड़ता हूँ। जो इस तरह का जीवन जीता है उसके अंदर परमेश्वर की, इनके पवित्र आत्मा का वास होता है। लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वो क्या पाएंगे? दान पाएंगे। क्या आपको पवित्र आत्मा का दान मिला है? नहीं मिला है तो आपने उस अनुसार जीवन नहीं जिया जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। ठीक है, आमीन। सेकंड वचन, हाँ पूरा नहीं हुआ, पूरा करो उसको। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हाँ, लिखा ये प्रतिज्ञा सबके लिए है जो परमेश्वर हमारा प्रभु अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों ने अंदर बपतिस्मा लिया, बाहर आके बीड़ी जला दी। क्या हुआ ये बताइए? क्योंकि या तो उन्होंने समझा नहीं ढंग से, या तो वो अपने ऊपर काबू नहीं पा सके। कोई बात नहीं, हो गई बात। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उनके लिए सुधार के लिए समय बिल्कुल खुला है। वो सुधर सकते हैं जितना जल्दी हो सके। हालेलुया। पहले बपतिस्मा, उसके बाद शिक्षा। कुछ लोग कहते हैं जी नहीं अभी तक तो मेरे से बुराई नहीं छूटी, मैं तब बपतिस्मा लूँगा। वो गलत है। बुराई तो आपसे ज़िंदगी भर, आपसे बुराई से आप लड़ते रहोगे। ज़िंदगी भर लड़ाई है आपकी बुराई से। हालेलुया। समझ आ रही बात? तो उसको हर दिन छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? हर दिन। यीशु पौलुस कहता मैं अपने आप को मारता कुटतर वश में करता हूँ, मैं ऐसा न दूसरों को प्रचार करके खुद निकम्मा यानी कि अयोग्य ठहर जाऊँ। हर नई सुबह एक नई बुराई तैयार होती है इंसान के अंदर। ऐसा कोई पवित्र नहीं होता जो आज एक बार विचार में पूरी तरह आज मैं पवित्र हूँ, आज के बाद मैं बुराई नहीं करूँगा या नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता। बुराई करके नहीं करना है, परंतु इनका इंसान के विचारों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जिसको रोकना अनिवार्य है। और वो तब भी आती है जब आप पूरे पवित्र हो जाओगे। पूरे पवित्र वैसे कोई होते नहीं है। पवित्र होने की कोशिश कर रहे हैं लोग, हम चल रहे हैं उसमें। हालेलुया। सिद्ध कोई नहीं हुआ आज तक यीशु के सिवाय। और इसका मतलब ये नहीं कि हम सिद्धता की ओर ना जाएं, हमें जाना है, कंटिन्यू बढ़ना है। 33 नंबर तो पूरे करने हैं ना, 100 का पेपर है, पास तो तभी हो जाओगे। हालेलुया। समझ आ रही बात? तो अगर 33-34 तक भी बढ़ेंगे, 28 भी अगर हो जाएंगे, अगर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तो आपको ग्रेस मार्क मिल सकता है 2 नंबर का, 3 नंबर, 4, 5 नंबर का, सॉरी 8, 5, 13। जो बिल्कुल ही नहीं चलना चाहेगा तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। आमीन। हालेलुया। याद कीजिए आपने बपतिस्मा लिया है? अगर लिया है तो आप कहाँ हो? आप क्या कर रहे हैं? क्या वो बपतिस्मा लेने के बाद वो चीज़ें करना शोभा देता है या नहीं? बपतिस्मा लेने के बाद एक ही बात है, पश्चाताप करना, लौट आना प्रभु के पास। क्योंकि बपतिस्मा बार बार तो होगा नहीं। हालेलुया। आमीन। पूरा हो गया। नेक्स्ट वचन, मरकुस की पुस्तक, मरकुस की पुस्तक 16 का 16 वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। क्या लिखा है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका क्या होगा? उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, लिखा है उसका उद्धार होगा, वो बचाया जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। किस पर विश्वास? परमेश्वर पे। किस पर विश्वास? परमेश्वर के ऊपर। लिखा है जो भरोसा नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, और जो
विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसका क्या होगा? उद्धार होगा और बचाया जाएगा। आगे हो गया पूरा? आमीन। गलातियों 3:27 पढ़ेंगे। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तुमने जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, उन्होंने यीशु मसीह को क्या कर दिया है? पहन लिया। आज भी बपतिस्मा लिए हुए लोग डरते हैं, आज भी बपतिस्मा लिए हुए लोग बीमार हैं, आज भी बपतिस्मा लिए हुए लोग उल्टी उल्टी बातों में या नशों में पड़े हुए, आज भी बपतिस्मा लिए हुए लोग निराश हैं। पर बाइबल क्या लिखा है? वचन में क्या लिखा है? लिखा है तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। किसको पहन लिया है? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को पहन लिया है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया, लिखा है उन्होंने यीशु को पहन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको शैतान आपसे नहीं देखता, वो आपको यीशु के रूप में देखता है। किसके रूप में देखता है? यीशु के रूप में। आमीन। आमीन। पर जब आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानते, तो लिखा है आप यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं, और शैतान को फिर आसानी हो जाती है उस तक पहुंचने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने क्या कर दिया है? मसीह को पहन लिया है। वो ऐसे लग गए, ये पूजा है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ, आप दिखाई दे रहा हूँ? हाँ जी, राइट, ठीक है। ये नहीं कि मैं डूब गया, मैंने यीशु को, आप दिख रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ, कहने का मतलब लाइन में आ गए। कहाँ आ गए? लाइन में, यीशु के सीधा लाइन में, पीछे फ्रंट में यीशु। हालेलुया। पर उस लाइन में रहने के लिए मैं लाइन क्रॉस नहीं करनी होगी। अब मान लो यहाँ यीशु है, मैं इधर नशे कर रहा हूँ, इधर कुछ और उल्टे काम कर रहा हूँ, उधर ऐसे ऐसे करके जो है, क्या जो मेरी डायरेक्शन है क्या वो स्थिर रहेगी? नहीं रहेगी। बपतिस्मा लिया हुआ आदमी एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है वचन के लिए, मतलब उसको एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, वो वचन को फॉलो करने वाला, वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। पर जब उसकी जिम्मेदारी बन जाती है तो परमेश्वर उसमें रहता है, उसमें होकर कार्य करता है। उसके उपरांत भी उसको पश्चाताप करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जो वचन के खिलाफ है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। लिखा है उन्होंने क्या कर दिया? मसीह को पहन लिया। किन्होंने? जिन्होंने विश्वास किसने? किया और बपतिस्मा लिया। जोर से बोलो। जिसने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। वचन में तो क्लियर हो गए आप। हालेलुया। वचन में आप हो गए क्लियर। अब किसी को पंचायत का प्रधान बना दिया जाए, कल सुबह रोज जाके वो चोरी करता है, तो क्या बोलेंगे लोग? हाँ, वो चोर प्रधान, ऐसा बोलेंगे ना? बोलेंगे, प्रधान भी बोलेंगे और चोर भी बोलेंगे। अगर प्रधान बना दिया जाए तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी एक जो है क्या कहते हैं, जिम्मेवारी होती है कि वो प्रधान के मुताबिक जो है अपने जीवन को रखें और उसके अकॉर्डिंग कार्य करें। हालेलुया। ठीक है, तो आपको प्रधान तो घोषित कर दिया, तो सुबह उठ के आप कहीं किसी के चोरी में जा रहे हैं या कहीं उल्टे कामों में रोज़ रोज़ करके आप इन्वॉल्व हैं, तो फिर क्या, उससे क्या फ़ायदा है बताओ?
अगली बार चुनाव में आपको प्रधान नहीं चुना जाएगा। चुना जाएगा? चुना जाएगा? मेंबर भी नहीं चुनेंगे। हालेलुया। जो सरकारी नौकरी पे होते हैं उनको क्या करते हैं? अगर जो बहुत ज़्यादा क्राइम करता है उनको नौकरी से हटा दिया जाता है। हटा दिया जाता कि नहीं? हटा दिया जाता है कि नहीं? भाई ठीक है, घर बैठो, घर में वही काम करो जो इच्छा है। पर जहाँ तक सरकार के एम्प्लॉइज़ होने के नाते उनको फॉलो करने वो रूल होते हैं जो उसके लिए बनाए गए होते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति के लिए रूल होते बनाए। अगर कोई अपनी नौकरी को खुद त्याग दे तो उसमें सरकार की गलती है क्या? नहीं। हाँ जी, नहीं। अपनी पोस्ट को खुद त्याग दें तो आपको परमेश्वर ने चुना है। किसने चुना है? परमेश्वर ने। आप रिस्पॉन्सिबल होना है अपने लिए, अपने जीवन के प्रति, वचन को फॉलो करने के लिए। लोगों की बातों फॉलो ना करें। लोगों की बातों को, पूजा उतनी बात करेगी जितनी इसको अकल होगी। अगर इसकी बात को मैं फॉलो करूंगा तो मैं फिर उसकी उसमें विचार में शामिल हो गया। दूसरा भी उतनी बात करेगा जितनी उसकी बुद्धि होगी। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि बुजुर्ग लोग अच्छी बात करते हैं। बुजुर्ग कई बार बच्चे से भी परे की बात करते हैं। नहीं, सच्चाई है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहीं ऐसे देखे हैं। परंतु सबसे अच्छा जो डायरेक्शन है वो कहाँ मिलेगी? बाइबल में। कहाँ मिलेगी? वचन में। कहाँ मिलेगी? वचन में। हालेलुया। लिखा है ना कि वचन को, परमेश्वर के भय मानने वाले को बुद्धि प्राप्त होती है। क्या होती है? बुद्धि प्राप्त। लिखा है ना, बुद्धि प्राप्त होती है, समझ बढ़ती है, सुरक्षा मिलती है। हालेलुया। ये चीज़ें कहाँ हैं? वचन में। कहाँ है? वचन कहाँ है? बाइबल में। वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसलिए जल्दी में अच्छा है कि आप जल्दी में अपने को ध्यान रखें कि आप कौन हो। आमीन। आमीन। अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो टाइम है आपको फिरने का वापस। आप ये याद रखिए कि आप कौन हो। आपने प्रभु के नाम से जब बपतिस्मा लिया तो उस समय क्या प्रॉमिस किया है? वो आप कहाँ, आज कहाँ हो आप? कोई भी गुनाह है तो पश्चाताप कर लीजिए। मान लें कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है। अगर वो छोड़ने के लायक है तो उसको छोड़कर वापस आ जाएं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। अगर वो बात बीत गई है तो फिर वो आप उसके लिए क्षमा तो मांग सकते हैं। तभी आप सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो उलझे रहेंगे। उलझे। शैतान को पता है कि भाई कैसे उलझाना है लोगों को। आज चर्च के अंदर शैतान काम कर रहा है लोगों के मनों में, क्योंकि उनका ध्यान ज़्यादा उधर है। यहूदा इस्करियोती कहाँ रहता था? यीशु के साथ रहता था ना। हालेलुया। पर उसका विचार हमेशा यीशु के खिलाफ रहता था। यहूदा इस्करियोती किसके साथ रहता था? यीशु के साथ। पर उसकी सोच कहाँ रहती थी? विरुद्ध में। उसके खिलाफ रहती थी, साथ होकर भी खिलाफ। तो ऐसे आज चर्च में लोग हैं, रहते तो यीशु के साथ है परंतु विचार उनको यीशु के खिलाफ, यानी यीशु के वचन के बाहर है, यीशु के वचन के खिलाफ है। यहूदा इस्करियोती ने 30 सिक्के चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच दिया। यहूदा इस्करियोती ने कितने में? 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को ही बेच दिया उसने, उधारकर्ता को। देखो आप, क्योंकि उसकी संगति बाहर थी। वो उन लोगों से मिला हुआ था जो यीशु के विरोधी थे। उसने कहा कि मैं दूंगा पता, कहाँ जाता है, कैसे चलता है, क्या 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 करता है, कहाँ कहता है, मैं खबर दूंगा। और यीशु मसीह के पास आकर नाटक कर रहा है। हाँ, कहते हैं आज तो दाहिनी ओर मैं बैठूंगा प्रभु के, मुझे उनसे कोई ज़रूरी बात करना है।
डबल रोल चल रहा है। डबल रोल वाला आदमी बाद में एक रोल के लायक भी नहीं रहता। ये सच्चाई है। डबल रोल करने वाला लास्ट में एक रोल के काबिल भी नहीं रहता। तो अगर डबल रोल चला हुआ है तो फिर आपको देख लो, आप खतरे में जा रहे हैं। एक समान रखना है, बाइबल में लिखा है। कैसे रखना है? एक समान। आपकी सुरक्षा आपके ही पास है, इधर उधर कहीं नहीं है। आप दूसरी जगह खोजते हो, ऐसा नहीं है। यीशु तो आपके पास ही वचन लिखा है कि परमेश्वर तुम में है। 1 कुरिन्थियों 3:16 में ऐसा लिखा है। कस्तूरी मृग में होती है, किस में होती है? परंतु मृग जब कस्तूरी का जब स्मेल आता है तो वो जो है जंगल में दौड़ता है इधर उधर कस्तूरी को ढूंढने, और कस्तूरी उसके ही पास है। ऐसा भटका है आदमी आज। सुकून बाहर नहीं है, याद रखना, सुकून आपके अंदर है। आप बाहर खोज रहे हैं उसको, बाहर नहीं मिलेगा। बाहर परेशानी मिलेगी। बाहर क्या मिलेगी? परेशानी। लिख के रखो इस बात को। हालेलुया, आमीन। पर उस वचन को जो आपको समझाया जाता है, गंभीरता से सुनना है, उसको जो है फॉलो करना है। उसमें आपकी मेरी हम सबकी सुरक्षा है। और वही बपतिस्मा लेने का मतलब होता है कि हम संसार से बाहर आ गए। एक मतलब ये भी कि हम संसार से यानी कि ऊपर उठ गए हैं, बाहर आ गए हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। नेक्स्ट वचन ये पढ़ ले, गलाती 3:27। रोमियो 6 अध्याय का 4 से 11 वचन पढ़ेंगे। रोमियो अध्याय 6 4 से 11। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हाँ लिखा, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पा के हम उसके साथ क्या कर दिए गए? गाड़े गए। यीशु मसीह मर गया, हालेलुया। और हमें भी अपने पापों के लिए मर जाना है। मर जाना ऐसा नहीं कि हमने अपने बॉडी को उसको ख़त्म करना है, जान को, ऐसा नहीं है। मतलब पाप का जो स्थान है उसको कंडम करना है। पाप का जो विचार है उसको गाड़ देना है। पाप का जो भी हमारा स्वभाव है उसको छोड़ देना है। इसका मतलब ये है कि हम उसकी मृत्यु के साथ गाड़े गए। जो मृत्यु लाने वाली जो चीज़ें हैं उनको फेंक देना है, वहीं फेंक देना होता है। हालेलुया। लिखा हम उसकी मृत्यु का हमने बपतिस्मा, हम उसके साथ गाड़े गए। उसकी मृत्यु के बपतिस्मे में हम गाड़े गए। क्या लिखा है? फिर से पढ़िए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। मृत्यु का बपतिस्मा पाकर हम उसके साथ गाड़े गए। हम का मतलब पुराना योगराज गाड़ा गया जब उसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। कल 2-3 दिन में बपतिस्मा होना था और मैं तब तक खूब बीड़ी सिगरेट पिए रहा था। एक बारी मैं गया, वो कहीं प्रार्थना थी, मैं अंदर से बाहर से बीड़ी पी के आया, दरवाजे पे आया, वो सारे हंसने लगे। मेरे किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसमें आ जाती है। हालेलुया। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा मैं क्या हूँ। फिर मैं अंदर गया, फिर जाके दूसरी बार बाहर गया, फिर मैंने उसके बाद 2 बीड़ियाँ फिर पी। वो तो गुस्से में आकर पी ना, इसलिए नहीं पी कि मैं बीड़ी पीता रहूँगा। मैंने 2 बीड़ियाँ पी, जितनी बीड़ी बची थी वो सारी मरोड़ के माचिस वगैरह सारा नीचे फेंक दे। मैं आज के बाद नहीं पीऊँगा। और वो दिन और आज दिन, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को बीड़ी पीने की लगती थी। जब बीड़ी पीने की लगती थी तो हालत ख़राब, कहाँ भागूँ, लगता था कि किसी को पीटूँ। गुस्सा आता था परिवार के ऊपर, सारी जगह परेशानी, बेचैनी, तड़फ, घबराहट, ये सारी चीज़ें। अंदर जाना, घुटने पे आना, प्रभु मैंने बपतिस्मा ले लिया, मेरी मदद कर, मैं इस काम को करना नहीं चाहता। लगभग 1 सप्ताह ऐसे चला। तो जब मैं प्रार्थना करता, खूब रोने के बाद खड़ा होता तो मैं रिलैक्स अपने आप को पाता।
लगता था कि अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लगभग 4 घंटे, उसके बाद फिर वही कंडीशन। तो जितनी बार हुआ तो कंटिन्यू मैंने कम से कम 1 हफ़्ता ही लड़ाई लड़ी, और हफ्ते के बाद फिर वो चीज़ें ख़त्म थी, जो परेशानी घबराहट वगैरह। तब ऐसा था अगर कोई पीता था तब सोचता था से ये दूँ आज तो मुँह मिले। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। पाप से बाहर आना ऐसे आसान नहीं है। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी उससे, आपको मुठभेड़ करनी पड़ेगी उससे, आपको उससे जीत हासिल करनी पड़ेगी, तभी जाके छूटेंगे आप। ऐसे थोड़ी छूटेंगे। मैंने खुद ही लड़ाई लड़ी और जीता हूँ। पहले जिन्होंने बीड़ी नहीं दिया था टोटे बासी देते सिगरेट, हाँ एक शोष ला तू एक शैतान भी पक्का। फिर उन्हीं लोगों को दोस्तों को साथ लेकर आया, कहते यार जला के दे, बस पीना नहीं पिएंगे हम ही, सिर्फ जला तू, सिगरेट दे रहे हैं। मैं कहा जी नहीं, मैं तो नहीं पीता, नहीं पीता। हालेलुया। क्यों नहीं पीता? ये लड़ाई है। क्या है? जब आप लड़ेंगे, विजयी होंगे, तो आप जो है बच गए। हालेलुया। ठीक है। जैसे बस में कहीं बीड़ी पीते ना, तो मैं सूंघ रहा होता था कि बास आ जाए। सच्चाई बोल रहा हूँ मैं आपको। एक रात में 2-2 बंडल पीना सुबह के लिए। नींद आती नहीं थी, पूरी रात 2-2 बंडल बीड़ी पीता। दांत कंडम हो गए थे। आज मेरे साथ थोड़े लोगों के दांत छूट गए, कईयों के वो बन गए। बीड़ी तो दांत खराब करेगी, लीवर खराब करेगी, अंदर से सारा खून से अटैच है उसका, नसों में जाएगी, बीमारियां तो होगी। हालेलुया। पर बपतिस्मा लेने के बाद ये चीज़ हुई, और मैं इस चीज़ को पकड़ा कि मैं नशे से बाहर आऊँगा। और मैं बहुत ज़्यादा शराबी था, मेरे बराबर शराब कोई पी नहीं सकता था। मैंने सबसे चैलेंज किया, मैं कहा मेरे साथ कोई पी के बता, जीत जाए तो मैं उसको मान जाऊँगा, पर कोई मिला नहीं ऐसा। आजकल क्या नशा करते हैं लोग, बीड़ी सिगरेट शराब वाला मैं नहीं मानता, जो मैं करता था, अपनी बात कर रहा हूँ। पर छोड़ दिया ना। क्या कर दिया? हालेलुया। छोड़ा आसानी से नहीं, मुझे लड़ना पड़ा, मुझे अपनी भावनाओं से तो लड़ना पड़ा, परंतु मेरे को उन यार दोस्तों से भी लड़ना पड़ा जो मेरे साथ इसी चीज़ से जुड़े हुए थे। एक बारी 2-3 लोग आए। कितने आए? मैं घर जा रहा था चर्च से, रास्ते में बैठा हो, कहते आज तो रुक जा भाई, आज तो हम 3 पी के आ रहे, सादे बोतल है, कहता आज तो पकड़ के देंगे तेरे मुंह में। मैं कहा भाई आज तो मुश्किल में पड़ गया। थोड़ा ही नज़दीक ही आ गए थे वो तीनों, यंग थे तीनों, दोस्त थे, फिर बोल भी नहीं सकते, या तो झगड़ा करना पड़ना था। तो एक आदमी क्या करता? हालेलुया। मैं प्रार्थना करता गया, पर जो मेरे सामने जब आए तो उनमें से एक आदमी आगे, कहते तुम बड़े आ गए इसको पिलाने वाले, इसकी मर्जी है, तुम कौन हो गए? वो आपस में लड़ पड़े। सच्चाई बता रहा हूँ मैं। अगर आप मन से तैयार नहीं तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, पर अगर आप खुद मन से तैयार हैं तो फिर तो बहानेबाजी है। तीनी दे जीती है, क्यों जीती है? दे तीनी का पाइप थी लाएंगे है, सोचने की बात है ना। बताओ तो मेरे शरीर में कहीं पाइप लगी हुई थी, फिर इसलिए मैं तो कुछ नहीं कर पाया। ये बहाने होते, बहाने क्या होते हैं? हाँ, बहानेबाजी परमेश्वर के राज्य में नहीं चलते। आदमी क्लियर होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। वो दिन 100 दिन आज तक मेरी वो दोस्त, ऐसी दोस्ती मेरी नहीं है ना, दोस्त मेरे पास ऐसे हैं। वो लोग मिलते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छी बात है, अच्छे से व्यवहार करते हैं, मैं उनसे अच्छे से बात करता हूँ, नो प्रॉब्लम। पर नशे में कोई समझौता नहीं है। एक नशा उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सारी बुराइयाँ और हैं, हालेलुया, जो इससे भी खतरनाक है। पर कहने का मतलब समझ लो, सारी डिटेल अभी नहीं बता सकते। आमीन। हालेलुया। वचन पूरा हो गया। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। लिखा है जब हमने उसकी मृत्यु का जो बपतिस्मा लिया, लिखा है जी उठने की समानता में भी हम जुट जाएंगे। जब यीशु जिंदा हुआ, हालेलुया, तो उसके पास जो है
वो दुनिया का प्रभु ठहरा जीवित होके, हालेलुया। और वो निष्कलंक तो पहले भी थे, आमीन। पर वो जीवन को वो मिला जिसकी दूसरी बार मृत्यु नहीं है, यीशु को, हालेलुया। तो यदि इसी तरह प्रभु के लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उसके बाद प्रभु के साथ चलने के लिए ठान ले, क्या करे? ठानना पड़ता है इसके लिए, ऐसे नहीं चलती बात, आमीन। आमीन। तो लिखा है कि वो उसकी समानता में हम जो है जी उठने की समानता में भी जुट गए। हो गया पूरा? हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। लिखा है हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराना विचार, पुराना स्वभाव, पुराना जीवन उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि पाप का जो शरीर कंडम हो जाए, व्यर्थ हो जाए, आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, हम आगे के लिए पाप की गुलामी में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मर गया वो पाप से छूटकर क्या ठहरा? धर्मी। स्वर्गीय कब लिखते हैं? जब आदमी मर जाता है। जिंदगी को स्वर्गीय लिखेगा कोई? उसके बाद वो कितना पापी था, कितना धर्मी था, ना सीधा लिखेंगे स्वर्गीय। वो चाहे स्वर्ग जाए भी ना, पर नाम क्या हो गया? स्वर्गीय। स्वर्ग इसका मतलब है कि वो पाप से अब छूट गया, क्योंकि वो मर गया। हालेलुया। अपने भाषा में बोलते ना गोरख है, अच्छा काम है मोर दो मेरे उल्टे काम है पा आगे। सच्चाई है वो, क्योंकि अच्छाई के लिए वो मर चुका है। उसकी भावनाएं, उसके विचार कंडम हो गए, वो अच्छाई के लिए मर गया, परंतु बुराई के लिए जिंदा है। पर हमें बुराई के लिए मर जाना है। बुराई के लिए मर जाने का मतलब बुराई मार देना है अपने अंदर से, बुरी भावनाएं। उस जो मैंने बोला था कि पुराना योगराज मर गया है, पुराना योगराज मर गया। वो भांगी था, वो शराबी था, वो लड़ाकू था, वो गुंडा था, वो बेईमान था, पता नहीं क्या क्या था, वो बहुत बुरा था। वो मर गया है। वो बोलो मर गया है। मर गया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वो मर गया है। जब बपतिस्मा मैंने लिया, उसको उखाड़ दिया है, पर आसानी से नहीं गया वो। उसने बहुत पीछा किया मेरा। मुझे फास्टिंग, उपवास में बैठना पड़ा, अपनी भावनाओं से लड़ना पड़ा, यीशु के नाम से, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करके तब जाके वो पुराना जीवन तब गया। आसानी से नहीं तो वो जाने वाला, क्योंकि आदतों में बंध जाते हैं हम लोग, है ना। और हमारे जो है शौक में बंध जाते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें, नशों में बंध जाते हैं हम। ये बाउंडेशन ही है सारी, जिसको तोड़ने के लिए यीशु दुनिया में आए, आज़ाद करने के लिए। आज़ादी ऐसे थोड़ी चौरचढ़ी ताली बाजा रहा हूँ आज़ाद हैं। आज़ाद तो कईयों के नाम हैं, हालेलुया। बहुत है आज़ाद नाम के, हैं। आमीन। आमीन। तो इसलिए जो है धन बहादुर करके धनी नहीं होता, हालेलुया। ठीक है, गरीब दास बोल के गरीब नहीं होते। समझ आ रही बात? ये नाम होते हैं, क्या होते हैं? नाम होते हैं, है ना। ठीक है। कईयों के नाम प्रेम होते हैं, जाएंगे तो झगड़ालू होते हैं, नाम से प्रेम होते हैं, हालेलुया। ऐसा जीवन जीते आज लोग, नाम का काम का नहीं। काय का जीते हैं? काम का नहीं। प्रभु चाहता है कि काम का जीवन जिया जाए। आमीन, हालेलुया। पूरा हो गया। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर से मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। इसलिए तुम भी पाप के लिए मारा और जो है धर्म के लिए यानी कि जो है प्रभु यीशु के नाम से क्या समझो? जीवित समझो। यानी कि बुराई के लिए मर जाओ समझो, मरे हुए समझो, और भलाई के लिए जिए हुए समझो अपने आप को। आमीन, आमीन, हालेलुया। पाप का दासत्व लिखा है, पाप के नौकर। नौकर का मतलब क्या है? मुँह कना बीड़ी छूट दी, हालेलुया। तो मुँह इधर पूछो ले रहा था को माथा चिपका से, हैं? हालेलुया।
शराब नहीं छूटती। शराब क्यों नहीं? तू तो खुद ठेके में गया उसको ढूंढने। वो तेरे घर तो चल के कभी नहीं आई। अगर आ भी जाती है तो अभी ज़रूरी नहीं कि उसके लिए उसको अंदर एंट्री करने दो, और आती नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। पाप का दासत्व, पाप ने अंदर से बोला देव चोरी कर दे तबाह गाराची नीज नूज तिद्रपुर। क्या है ये? गुलामी। क्या है ये? आपको पाप कहीं भी ले जा सकता है किसी भी टाइम, क्योंकि इसको बोलते हैं दासत्व। दास होता है गुलाम। क्या होता है? गुलाम। पाप की गुलामी। किसकी गुलामी? पाप की गुलामी। पाप आपको किसी भी टाइम में उठा लेगा, कहीं के लिए भी। तो आप किसके नौकर हैं? पाप के। अगर पाप आपको अगर कहीं भी उठा लेता है, किसी भी उल्टे काम के लिए आपको रात को भगाता है, दिन को भगाता है, तो आप किसके गुलाम हो? किसके गुलाम हो? पाप के। अगर आप धर्म के काम के लिए, उल्टे काम के लिए, अच्छे काम के लिए जो है भागा दौड़ी करते, रात दिन तैयार है, तो आप जो है किसके हैं? धार्मिकता के। किसके हैं? धार्मिकता में गुलामी नहीं है। हालेलुया। नौकर में और पुलिस वाले में फ़र्क है कि नहीं है? है कि नहीं है? नौकर नहीं, सॉरी, चोर में और पुलिस में आदमी दोनों ही हैं। आदमी दोनों ही हैं। हालेलुया। तो पुलिस का काम क्या है? सुरक्षा देना। चोर का काम क्या है? बर्बाद करना। काम आप अपने हैं, दोनों इंसान है वो। पर ये बात है कि पुलिस के पास वर्दी होगी, एक ही वर्दी होगी हमेशा की हो, पर चोर के पास कई रंग की वर्दी होगी। जिस टाइप की चोरी होगी उस तरह टाइप की वर्दी होगी। है? हालेलुया। तो आप ये समझिए कि आपको मसीह सिपाही बना दिया है। परमेश्वर ने आपको चुना है भले काम के लिए, और भले सबसे पहले स्वभाव में उतारने पड़ेंगे अपने अंदर, तब जाके हम संसार में भलाई की बात कर सकते हैं। जब तक हमारा अपना ही जीवन कड़वा है, अपना ही जीवन हमारा नफरत भरा है, अपना ही जीवन हमारा जो है किसी के लिए दुख का कारण है, तो तब तक हम इस चीज़ को व्याख्यान नहीं कर सकते। क्योंकि लोग बातों को कम सुनते हैं परंतु आपको ज़्यादा देखते हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए इन बात का ध्यान देना कि बपतिस्मा लिए व्यक्ति कौन है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका क्या दायित्व है, उनको कैसे जीवन जीना है, प्रोटेक्शन सुरक्षा परमेश्वर से कैसे मिलेगी, आशीषें कैसे मिलेगी। वो तभी मिलेगी जब आप अपनी लाइनमेंट सीधी रखेंगे। लिखा है ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, यहोवा की ओर चलते रहना है। आमीन। हो गया पूरा? हाँ, सेकंड लास्ट वचन मत्ती 28 का 18 वचन लिखेंगे, पढ़ेंगे। मत्ती 28 का 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने लिखा है चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। स्वर्ग और धरती और पृथ्वी का सारा अधिकार लिखा है मुझे दे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। इसलिए लिखा है तुम जाओ सब जाति के लोगों को क्या बनाओ? शिष्य बनाओ। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिखा है दो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। लिखा है सारी बातें जो मैंने तुम्हें दी है उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ, उन बातों की और देखो सब बातें मैं सिखाओ। जगत के अंत तक सदा लिखा है देखो मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यीशु ने कहा जाओ संसार में, स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। सारी जाति के लोगों को क्या बनाओ? शिष्य बनाओ। यहाँ किसी के धर्म बदलने की बात नहीं की गई है, यहाँ किसी का कोई मज़हब नहीं बदलने की बात हुई है, यहाँ ये बातें बिल्कुल नहीं है। यहाँ लिखा है जाओ और शिष्य बनाओ। शिष्य क्या होता है? चेला है। परमेश्वर के शिष्य बनना क्या कौन सी बुरी बात है? भलाई का शिष्य बनना, भलाई को चाहने वाला, भलाई पे चलने वाला बनना है। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा से के नाम से क्या दो? बपतिस्मा। जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई, लिखा उन्हें तुम मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज्ञाकारी होना है। क्या होना है? आज्ञाकारी। आज्ञा मानना सीखना है।
आमीन। आमीन। अगर मनुष्य की आज्ञा और परमेश्वर की आज्ञा दोनों की आज्ञा अगर आपके सामने आती तो आपने किसकी आज्ञा को चुनाव करना है? किसकी आज्ञा करना है? परमेश्वर। ये तो आप यहाँ बोल रहे हैं। वहाँ आप कंडीशन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? कंडीशन देखेंगे। जो कंडीशन के मुताबिक बदल जाता है वो कुछ नहीं कर सकता, पर जो कंडीशन को बदल दें वो ही विजयी है। हालेलुया। हालेलुया। जो कंडीशन के अनुसार बदल जाएं कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कंडीशन उसको कहीं भी ले जाएगी फिर। पर जो कंडीशन को बदल दें स्थिर रहकर, आमीन, तो कंडीशन उसके सामने कुछ नहीं है। कंडीशन के अनुसार बदलने वाला नहीं, परंतु कंडीशन को बदलने वाला बनना है। यीशु मसीह कंडीशन के अनुसार नहीं बदले थे, उन्होंने कंडीशन को ही बदला इसलिए क्योंकि वो स्थिर रहे। कैसे रहे? स्थिर रहे। जान की परवाह किए बिना खड़े रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लास्ट वचन प्रेरितों के काम अध्याय 8 का 26 से 40 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 8 26 से 40 वचन। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा। हाँ, लिखा है फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। लिखा है उठ और उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है, दक्षिण की ओर। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वो रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था। हाँ, फिलिप्पुस से कहा। फिलिप्पुस कौन था? थोड़ा ध्यान से सुनिए। फिलिप्पुस यीशु मसीह का चेला था। यीशु ने कहा कि चला जा, पवित्र आत्मा ने उससे कहा जाने के लिए। हालेलुया। पर रास्ते में क्या हुआ? लिखा है कि व्यक्ति था। कौन था? और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था। कूश देश का एक मनुष्य उस रास्ते से आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदोके का मंत्री और खजांची था। हाँ, मंत्री भी था और वो क्या था? खजांची भी था। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो खोजा था। क्या था वो? क्या था वो? खोजा। जोर से बोलो। हालेलुया। हालेलुया। वो मंत्री भी था और खजांची भी था। आगे वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और लिखा है वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और वो यशाया नबी की किताब को पढ़ रहा था। देखिए, सारे पढ़ने वाले समझदार नहीं हो सकते। ये जो मंत्री था, खजांची भी था कूश देश का, लिखा है ये बैठा था। ये तो ऑलरेडी जो है जन्म से ही परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था। पर लिखा है कि वो पढ़ रहा था वहाँ अपनी किताब को, यानी कि यशाया नबी बाइबल पढ़ रहा था। वो यशाया नबी की पुस्तक को पढ़ रहा था, पर पढ़ रहा था उसको समझ नहीं आ रहा था। यहाँ ऐसे लोग होंगे जो पढ़ते हैं और समझते नहीं होंगे। बहुत जगह ऐसे, वो भी ऐसे ही था। हालेलुया। आगे तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा। और वो फिलिप्पुस भी वहीं था, उस रथ में बैठा हुआ। फिलिप्पुस परमेश्वर का सेवक था, प्रचारक था, पर वो जो मंत्री था और जो खजांची भी था उसके साथ साथ, लिखा अपने रथ में जा रहा था और उसको भी बैठा दिया। किसको? फिलिप्पुस को बैठा दिया। और वो पढ़ रहा था यशाया नबी की पुस्तक में से, परंतु समझ कुछ नहीं आ रहा था। जबकि जन्म से ही वो प्रभु को, उसका खानदान ही परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था, पर फिर भी समझदार नहीं था। समझदार इसलिए नहीं था क्योंकि उसको किसी ने समझाया नहीं। हालेलुया। देखिए, जब तक समझ नहीं आता तब तक बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। बपतिस्मा तब लेना चाहिए जब समझ आ जाए। इसमें पाप का उस कर्म का कोई मतलब नहीं है, इसमें किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं। उसमें ये मतलब है कि आपने यीशु को कितना समझा है, कि आप इस चीज़ को मान गए कि यीशु प्रभु है। जब तक आप दुविधा संदेह में है तो तब तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको तो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं, आप यीशु को जाने ही नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए बपतिस्मा लेता हूँ चांग हो, चांगे के क्या मतलब? आपको यीशु मसीह की आपकी जानकारी नहीं है।
चंगाई आ भी जाए तो चले जाएगी कल के लिए, क्योंकि जब आप यीशु को नहीं जानते तो आप यीशु से भटक जाएंगे, बात खत्म है। हालेलुया। फिर हुआ क्या, आगे पढ़िए। निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो यह था, वो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजे दोनों जल में उतर पड़े और खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा। वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। आमीन। समझ आ गई बात? खोजे ने कहा, आगे आजा मेरे पास रथ पे, मेरे को समझा किसके विषय में लिखा है। वो यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहा था, पर पता नहीं है, पुराने नियम से पढ़ रहा था, यशायाह नबी की पुस्तक से। और खोजे ने उसको समझाया और वो समझ गया। उसको पता ही नहीं था कि किसके विषय में लिखा है। हालेलुया। फिर लिखा है कि रास्ते में कहीं पानी आया। जब उसने समझ लिया कि यीशु प्रभु है तो उसने कहा कि अब मुझे बपतिस्मा लेने से कोई रोक नहीं है। दोनों पानी में उतरे और उसने फिलिप्पुस ने क्या कहा कि लिखा कि यदि तू अपने सारे मन से विश्वास करे। कैसा विश्वास करे? सारे मन। कैसे विश्वास करे? सारे मन। कैसे सारे? हाँ, प्रभु वाला वाह, कौन बोला वाह? हैं? सारा मन हो गया ये? सारे मन से, सारे मन से, चालाकी से नहीं। हालेलुया। देखो, अगर सारे मन से तो विश्वास करें तो बपतिस्मा ले सकता है। लिखा है दोनों पानी में उतरे और उसने उसको बपतिस्मा दिया और वो चला गया और वो आनंद करते हुए लौट गया। तो बपतिस्मा कब लिया? जब उसने ये पहली बात यीशु को समझा, यीशु के बारे में जाना और सारे मन से विश्वास किया। पहले जानो तब मानो। पहले जानो